ओम शांति। आज 7 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। क्या कहा बाबा ने कि आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है आज की मुरली का कि कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। क्या प्रश्न है आज का कि कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। उत्तर है इसका कि अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे ही तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है कि कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवीय कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते फिर कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद ही वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुम ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं, देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, बल कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवीय बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को रजाई किसने दी। उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक हैं। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं। यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है, वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों को कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो कि हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मतांतर, अनेक धर्म हैं, आधा कल्प दैवीय मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है।
तुम ही ब्रह्मामुख वंशावली फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इनकी राजाई होती नहीं, यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं कि शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है कि पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा यानी शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमोप्रधान, शरीर भी तमोप्रधान है। तमोप्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने में बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी सज़ा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था तो मैंने स्थापन किया, जो मैंने स्थापन किया उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड हैं। सतयुग में सब सदगति में हैं, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देता है। वहाँ पावन बनाएगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या, कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम फिर शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है, इसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे, यह तो तमोप्रधान दुनिया है।
रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवीय संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगड़ हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। सेकंड पॉइंट है कि सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली का कि बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। क्या है वरदान? कि बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन जो सबके पुराने हैं ही, तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ जाए तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकती करो। स्लोगन है आज की मुरली का कि हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। क्या स्लोगन है आज का? हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति।